हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका आज का एई का लेक्चर है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 8 और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था हमारे व्हील्स के बारे में और आज हमारे पास है टाइप्स ऑफ टायर्स। तो आज हमारे पास है टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ टायर्स यूज्ड इन इंडियन व्हीकल्स। द टायर्स यूज्ड इन व्हीकल परफॉर्म टू फंक्शंस। टायर्स के दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो गाड़ी का वजन सहन करते हैं और गाड़ी का कांटेक्ट बनाए रखते हैं रोड के साथ। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, दे प्रोवाइड ए चूजन बिटवीन द व्हील ऑफ द व्हीकल एंड द रोड टू ऑब्जर्व शॉक एंड वाइब्रेशंस ड्यू टू रोड इरेगुलरिटीज़। तो एक तो चूजन फोर्स व्हील के साथ अटैचमेंट, उसको अटैच करे रखते हैं, पकड़ना व्हीकल को, और दूसरा रोड का जो शॉक ऑब्जॉर्व करते हैं ताकि कम से कम वाइब्रेशंस हमारे जो स्प्रिंग सिस्टम है हमारा उसको जाए। द स्प्रिंग्स एंड शॉक ऑब्जॉर्व प्रोटेक्ट प्राइमरली दी assembly mounted above the axle, which are assessed to encounter the road bumps and reduce the effect of shock to the person traveling and the load carried in the vehicle। तो ये प्राइमरी शॉक ऑब्जॉर्वर का काम भी करते हैं। सबसे पहले शॉक टायरों ने ऑब्जॉर्व किया, फिर शॉक गया हमारा जो स्प्रिंग सिस्टम है, जैसे हमारे लीफ स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग है, फिर सेकेंडरी में शॉक उनको पहुंचा, तो फिर जो पैसेंजर है जहाँ कोई सामान रखा है हमने गाड़ी में, उसको शॉक कम से कम जाए और आरामदायक सफ़र हो सके। सेकंड है, दे प्रोवाइड फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द रोड सरफेस फॉर बेटर डायरेक्शन टू ड्राइव द व्हीकल। तो ये बेटर फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं व्हील का और रोड के सरफेस का, ताकि व्हीकल की जो अच्छी ड्राइव हो सके। दस द टायर अलाउ द पावर ट्रांसमिशन टू द रोड during quick acceleration and enable the brake to be applied effectively to quickly stop the vehicle. They also reduce the tendency of the vehicle to skid while turning। तो ये व्हीकल को स्किड भी नहीं होने देते, और जब हमने ब्रेक अप्लाई करने हैं तो ब्रेक अप्लाई करते वक्त ताकि व्हीकल अच्छे से और आसानी से और कम टाइम में रुक जाए, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ टायर्स, नॉर्मली फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ टायर्स आर यूज्ड इन इंडियन व्हीकल। सबसे पहले है ट्यूब टाइप टायर, जिस टायर में हम ट्यूब का यूज़ करेंगे, जैसे हमारे साइकिल की या मोटरसाइकिल की टायर है, तो वो हो गए हमारे ट्यूब टायर। दिस टाइप्स ऑफ टायर है शोन इन फिगर 3.21 ट्यूब टाइप टायर। तो हम डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास बीच में ट्यूब लगी है और रेयन कार्ड लगा है और ब्रीड वायर ऑफ स्टील, एक स्टील की वायरिंग की गई है टायर में, और ऊपर में थ्रेड बना है रबड़ के ऊपर। एम्प्लॉयज एयर कन्फर्म्ड इन ए इनर ट्यूब एज द चूजन मीडियम माउंटेड ऑन दी व्हील रिम। जो चूजन मटेरियल है, जो रबड़ मटेरियल है, वो व्हील के रिम के साथ अटैच है, और जो ट्यूब है वो इनसाइड टायर है जिसमें हवा भरी जानी है। द इनर ट्यूब इज एन एंडलेस ट्यूब ऑफ द रबड़ फिटेड विद वाल्व थ्रू विच एयर इज फोर्सड एंड रिटेन अंडर द प्रेशर इन द ट्यूब। और ट्यूब में एक वाल्व दिया जाता है जिसके थ्रू हमने हवा उसमें फिल करनी है। ओवर द एंड ऑफ द वाल्व स्टीम ए कैप इज स्क्रूड टाइटली टू सेफ गार्ड अगेंस्ट एयर लीकेज एंड टू अवॉइड डर्ट फ्रॉम एंटर द वाल्व। तो एक वाल्व को हम टाइट कर देते हैं, स्क्रूली टाइट कैप चढ़ा होता है उसके ऊपर, ताकि एयर निकले ना, और एयर भी ना निकले और अंदर कोई डर्ट पार्टिकल भी ना जाए। बोथ द ट्यूब एंड टायर काजिंग आर माउंटेड ऑन द व्हील रिम। द टायर काजिंग इज मेड अप ऑफ द लेयर्स ऑफ द कोडेड इम्प्रग्नेंटेड विद रबड़। जो हमारी टायर है, टायर की नंबर ऑफ लेयर्स बनी होती है, जिसमें एक लेयर वायर्स की आ गई, रबड़ की आ गई, वायर्स की आ गई, लवर्स की आ गई, रबड़ की आएगी, तो उसे हम कोडेड इम्प्रेग्नेट विद रबड़ बोल सकते हैं। द रबड़ साइड वॉल्स एंड द थ्रेड आर प्रोवाइडेड ओवर दैम। द लेयर ऑफ द कोडेड कॉल्ड
पिल्स आर फॉर्म्ड ओवर ए स्पेसिंग डिवाइस। तो जो लेयर पिल्स कोडेड की बनी होती है उसे हम पिल्स भी कह सकते हैं। द नंबर ऑफ पिल्स टू प्रोवाइड ऑन द टायर डिपेंड अपॉन द यूज टू विच इट इज़ पुट। द नंबर ऑफ पिल्स, जो जितनी पिल्स जितनी वायर की थ्रेड हमने यूज़ करने हैं वो डिपेंड करता है हमने टायर का यूज़ कहाँ पर करना है, कि ज़्यादा लोड पे करना है या कम लोड पे करना है। जैसे साइकिल का टायर और मोटरसाइकिल के टायर में डिफरेंस रहेगा। तो यूजली लो प्लाई रेटिंग टायर्स आर यूज्ड फॉर लाइट व्हीकल, वेयर फॉर हैवी डटी ट्रक एंड बस हाई प्लाई टायर्स इज़ यूज्ड। और जिस टायर में हाँ हमें ज़्यादा लोड कैरी करना है उसमें हाई प्लाई टायर यूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादा पिल्स होगी उसमें। और अगर लो व्हीकल लाइट वेट कैरी करना है हमने, जैसे पैसेंजर कार है या हमारे पास साइकिल है मोटरसाइकिल, तो उसमें हम लो प्लाई टायर का यूज़ करेंगे, उसकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग नंबर होते हैं प्लाइस के उसके। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबलेस टायर। तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम है। तो ये डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हमारे पास एक एयर रिटेन्ड इनर एरिया दिया गया है, प्लाइस दिए गए हैं, रबड़, एयर, स्टील और बीड वायर। रबड़ एयर स्टील दी गई है और एक बीड वायर का जो वायर्स उसमें यूज़ होती है, उसी तरह वायर इस टायर में रबड़ में यूज़ होगी। दिस टाइप ऑफ टायर है शोन इन फिगर 3.22 इज़ ए रीसेंट एडिशन टू दी न्यू पैसेंजर व्हीकल। तो ये आजकल नई टेक्नोलॉजी है ट्यूबलेस टायर की। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एन इनर ट्यूब, इसमें कोई इनर ट्यूब नहीं होती। दिस इज़ माउंटेड ऑन द रिम विद द एयर रिटेन्ड बिटवीन द रिम एंड द केजिंग। जो एयर अंदर टाइट की जाती है वो रिम के और केजिंग के बीच में होती है। और द ट्यूबलेस टायर कंसिस्ट ऑफ एन outer cover with the special inner lining. The edge of the cover is sealed against the wheel rim. This tire is lighter and runs cooler than the tubed tire. ये लाइटर होता है और ट्यूब टाइजर से ठंडा चलता है। In this type of tire, valve is a separately unit and is fitted into a hole in the wheel rim. और उसी तरह इसमें भी वाल्व होता है जो व्हील रिम के थ्रू इसमें फिट किया जाता है हवा भरने के लिए। इन केस द नेल पंचर्स द टायर इट रिजल्ट इन ए वेरी लिटल और नो एयर लॉस एज लॉन्ग एज द नेल रिमेन इन इट। इसकी एक एडवांटेज है, अगर इसमें कोई नेल, अगर कोई मेख और अगर कोई कांटा लग भी जाए, पंचर हो भी जाए, तो ऐसा नहीं कि ये आसानी से इसकी हवा निकल जाएगी। जितनी देर वो मेख, वो नकीली चीज़ टायर में है, वो एयर को टाइट करके रखेगी, एयर लॉस नहीं होने देगी। The best way is to have tubeless tire inspected periodically and all foreign objects removed। तो इसका मेन केयर यही है भी इसको टाइम टू टाइम देखते रहो, और अगर कोई फॉरजिन ऑब्जेक्ट आपको लग रहा है भी इसमें लगा है तो उसको निकालते रहो। ऑब्जेक्ट विच आर अलाउड टू रिमेन इन दी ट्यूबलेस टायर टेंड टू एनलार्ज द पंचर एंड मेक रिपेयर डिफ़िकल्ट। अगर जो भी पोर्शन इसमें घुस गया है, चाहे कोई मेक है, चाहे कोई नकीली चीज़ और है, अगर वो ज़्यादा देर टायर में रहेगी तो वो उसको ब्रॉड, उसके कट को ब्रॉड करती जाएगी, तो फिर टायर को पंचर लगना भी डिफ़िकल्ट है, तो टायर डैमेज हो जाएगा आपका। ऑर्डरली पंचर इज़ रिपेयर्ड विदाउट रिमूविंग द टायर फ्रॉम द व्हील बाय यूजिंग ए स्पेशल टूल टू इंसर्ट ए रबड़ प्लग इन द होल। तो इस टायर को पंचर लगाना भी आसान है, टायर को व्हील से हटाना नहीं पड़ेगा। एक रबड़ की स्पेशल टूल आता है, उस टूल के थ्रू एक रबड़ का प्लग इंसर्ट किया जाता है होल में, और वो उसका पंचर बन जाता है और उसको टाइट कर देता है। अदरवाइज होल कैन बी रिपेयर्ड फ्रॉम इनसाइड बाय द यूज़ ऑफ द स्पेशल रबड़ प्लग एज दीज प्लग्स आर डिज़ाइंड टू इंसर्टेड फ्रॉम इनसाइड विदाउट रिमूविंग द टायर फ्रॉम द रिम। तो उसी तरह हम सिंपली टायर को रिमूव किए बिना उसमें पंचर लगा सकते हैं। ट्यूबलेस टायर्स कैन बी माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड रिम एक्सेप्ट वायर व्हील, दे आर रिटेन्ड इन दी सेम मैनर एज द ट्यूब टायर। तो इसको सिर्फ व्हील रिम के ऊपर जो डिस्क व्हील होते हैं या लाइव व्हील होते हैं उसके ऊपर ही यूज़ किया जा सकता है ट्यूबलेस टायर को। अगर हमारा रिम वायर वाला है, वायर रिम है, तो उसमें हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि जो वायर्स है वो रिम में टाइट की जाती है और उनके होल्स के थ्रू जो हवा है हमारी बाहर आ सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल टायर। With the trend of high speed driving, the importance of the tire drew species attraction, and this lead to the radial tire. In the radial tire, the layers of the corded as well as the breakers over the plies of the corded are arranged in circumstantial direction and parallel to each other. जैसे जैसे हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए गाड़ियों की, तो हमारे लिए स्पेशल पर्पस टायर का होना ज़रूरी है। तो वो स्पेशल पर्पस टायर हमने स्पेशली डिज़ाइन किए है, जो हाई स्पीड के ऊपर गाड़ियाँ चलती है उसके लिए हमारे जो है रेडियल टायर्स है। तो रेडियल टायर्स में दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ट्यूबलेस टायर की और ट्यूब टायर की। इसमें कोड भी होते हैं और प्लाइस का भी यूज़ किया जाता है। जो प्लाइस इसमें अरेंज की जाती है वो उसकी सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग और उसके पैरेलल, मतलब एक गुच्छा वायर्स का उसमें लगाया जाता है टायर को बनाने के लिए क्रॉस सेक्शनल व्यू में, उसके सर्कमस्टेंशियल के अकॉर्डिंग भी, उसके मतलब जैसे उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग भी जो सर्कुलर पोर्शन है, और प्लस उसके पैरेलल भी। रेडियल टायर्स हैज़ ए फ्लैटर क्रॉस सेक्शन इन द कंपैरिजन टू द कॉमन टायर्स which has a rounded cross section and made up of layers of the cords arranged in cross waves। तो उस क्रॉस वेव्स के थ्रू इस टायर का बनाया जाता है, इसका अरेंज किया जाता है। रेडियल टायर्स आर वेल सूटेड फॉर हाई स्पीड ड्राइविंग बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शनली स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द कंसर्निंग स्मॉलर रोलिंग रेजिस्टेंस। तो जो हमारे रेडियल टायर है वो वेल सूटेड है फॉर हाई स्पीड के लिए, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है स्ट्रॉन्ग है। इसको ज़्यादा स्पीड पे कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो अगर ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो भी नहीं कुछ होगा, तो अगर ज़्यादा शॉक ऑब्जर्व करेंगे तो भी नहीं कुछ होगा इन्हें। दीज टायर्स वर इनिशियली यूज्ड इन स्पोर्ट्स कार बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्डिनरी पैसेंजर कार्स आल्सो। शो फिगर 3.23 डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड कॉमन टायर। हम द ग्राउंड कंटैक्ट कंपैरिजन ऑफ द ऑर्डिनरी टायर एंड द रेडियल टायर एज द बेटर ग्राउंड कंटैक्ट प्रिवेंट्स द व्हीकल फ्रॉम द साइड स्लिप और टर्निंग। तो ग्राउंड कंटैक्ट दर्शाने के लिए उन्होंने ये दो डायग्राम्स दी है हमें, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसका ग्राउंड कंटैक्ट कैसा रहेगा। तो ऊपर हम टॉप वाला पोर्शन जो राइट हैंड साइड डायग्राम है उससे हमें पता चलेगा। The advantages of the radial tires are less rolling resistance and residue internal friction, increase the fuel efficiency, with the disadvantages are at low speed, increase in steering effort, more friction with the road, picking up vibrations and noise। इसकी एडवांटेज है कि लेस रोलिंग रेजिस्टेंस और रिड्यूस इंटरनल फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, मतलब फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी लॉस नहीं होगा, और फ्यूल की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, मतलब एवरेज हमारी गाड़ी ज़्यादा देगी। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज है ज़्यादा स्पीड पे नहीं दौड़ पाएगी गाड़ी। स्टीयरिंग एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी गाड़ी को टर्न के वाइज, तो मोर फ्रिक्शन रोड की पिकअप करेंगे और वाइब्रेशंस और नॉइस आएगी गाड़ी में। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ टायर्स। द टायर्स आर स्पेसिफाइड आर डिजाइंड बाय द नॉर्मल साइज ऑफ देयर सेक्शनल विड्थ एंड रिम डायमीटर। स्पेसिफिकेशन में हम स्टडी करेंगे भी अगर आपने मार्केट में टायर लेने जाना तो आपको कैसे पता चलेगा भी मेरी गाड़ी में कौन सा टायर आएगा, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी, क्या साइज होगा उसका। तो द साइज़ ऑफ द टायर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रिम। सबसे पहले तो हमने अपनी गाड़ी का रिम का साइज़ देखना है, विच वेरी फ्रॉम व्हीकल टू व्हीकल। हर एक व्हीकल का रिम का साइज अलग है। फॉर एग्जाम्पल ए टायर इज मार्कड एज 150 into 400 mm। तो व्हील रिम साइज आर डिजाइंड बाय ए लेटर सिंबल प्लेस्ड आफ्टर द साइज ऑफ देयर सेक्शनल विड्थ विच इंडिकेट द शेप ऑफ देयर रिम सेक्शन लाइक वेल बेस, 3 piece rim, semi drop, center and flat base, divided type rim, etc. A tire marked as 100J into 200 means a tire has 100 mm as rim and 200 mm rim width and 200 mm wheel diameter। जैसे हमने 150 इंटू 400 है तो 150 है रिम का डायमीटर और 400 है रिम की विड्थ है, 150 है रिम की विड्थ
और 400 mm है व्हील का डायामीटर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा। फॉर रेडियल टायर ए लेटर आर इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद टायर मेकिंग। और अगर आपने देखना भी मेरा टायर रेडियल है या कौन सा है तो उसमें एक आर सिंबल ऐड किया जाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये स्पेसिफिकेशन ऑफ टायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। कोई सिंबल अक्षर दिए जाते जैसे 150 × 400 mm, ये क्या दर्शाते हैं, तो आपको इससे पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है टॉ इन। टॉ इन क्या होती है? टॉ इन और टॉ आउट कास्टर कैम्बर ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है हमारे टायर्स की, जो हमें बैलेंस करके और अलाइनमेंट करने में व्हीकल के सपोर्ट करते हैं। टॉ इन क्या है? द फ्रंट व्हील्स राइट एंड लेफ्ट ऑफ द व्हीकल आर नॉट पैरेलल बट द फ्रंट एंड्स आर समवट क्लोजर देन द रेयर एंड्स। जैसे आप गाड़ी के सामने खड़े हो जाओ तो जो फ्रंट व्हील्स है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। जो फ्रंट व्हील्स है उसका फ्रंट एंड कौन सा है? जो रोड के साथ अटैच है। आप डायग्राम में देख सकते हो, एरो के साथ शो किया गया है। जो फ्रंट एंड है जो रोड के साथ अटैच है। फ्रंट एंड आर समवट क्लोजर देन द रेयर एंड। जो फ्रंट एंड है वो क्लोजर है रेयर एंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड ए इज स्लाइटली लेस दैन द डिस्टेंस बिटवीन द रेयर एंड बी। जो ए का डिस्टेंस है, ठीक है, नीचे से जो रोड के साथ कांटेक्ट में सरफेस है वो एक दूसरे के नज़दीक है और ऊपर से टायर थोड़े से बाहर को निकले हुए हैं, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है, हम फिगर में देख रहे हैं। दिस कंडीशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉ इन। तो इसे हम बोलेंगे टॉ इन। द डिफरेंस इज जनरली 2 to 5 mm। तो जो टॉ इन है वो होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो वो ख़तरनाक है, हमारे टायर को वियर एंड टियर करेगी। तो कितनी लिमिट में होनी चाहिए? 2 से लेकर 5 mm में, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। व्हेन द व्हीकल इज़ इन फॉरवर्ड मोशन व्हील्स टेंड टू मूव आउटवर्ड ड्यू टू स्लाइटली टर्निंग मूवमेंट अबाउट देयर स्विवल पिंस। टॉ इन कंटूर एक्ट दिस टर्निंग मूवमेंट। दिस मेन पर्पस ऑफ टॉ इन इज़ to keep the parallel rolling of the front wheel to stabilize the steering। टॉ इन जरूरी है। जब हमारा गाड़ी मूव करेगी तो मूव करने में उसमें टर्निंग मूवमेंट आएगी। टर्निंग मूवमेंट से नंबर ऑफ फोर्सेस उसके ऊपर अटैक करेंगे हमारे टायरों के ऊपर। तो अगर वो पैरेलल चलेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड पर नहीं चल पाएगी, इसलिए हमने उसकी लिमिट दे दी 2 से लेकर 5 mm की उसमें टॉ इन क्रिएट कर दी उसमें। तो जो उसको पैरेलल रोटेट भी करवाएगी और स्टीयरिंग का जो कंटैक्ट है स्टेबल स्टीयरिंग कंटैक्ट हमें मिलेगा। टू चेक द स्लिपिंग एंड एक्सेसिव टायर वियर। तो टायर की एक्सेस वियर नहीं होगी अगर हमारी लिमिट में है टॉ इन। बाय वेयरिंग द लेंथ ऑफ टॉ रोड और टाई रोड द अमाउंट ऑफ टॉ इन इज एडजस्टेड। अगर टॉ इन ज़्यादा है, 2 से लेकर 5 mm से ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है, हमारा टायर वियर करेगा, गाड़ी नॉइस भी करेगी। तो इसके लिए हमें फिर टॉ इन को एडजस्ट करना पड़ता है 2 से लेकर 5 mm तक। दिस पर्पस इज कैरिड आउट टू स्ट्रेट व्हील व्हेन दे आर एट रेस्ट सो दैट दे टेक अप स्ट्रेट हेड पोजीशन ऑफ द रोलिंग ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल। तो जब हमारा स्टीयरिंग व्हील स्टेशनरी पोजीशन पे है तो हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो नोटिंग पॉइंट है, टू मच और टू लिटिल टॉ इन हैज़ ए टेंडेंसी टू हैव ए scrapping or grinding motion over the road resulting the rapid wear of one or both टायर। तो अगर ज़्यादा टॉ इन है, 2 से लेकर 5 से ज़्यादा वैल्यू है तो भी ख़तरनाक है, अगर 2 से कम है, 1 है या 0 है तो भी ख़तरनाक है। तो सेकंड है हमारे पास टॉ आउट। व्हेन दी फ्रंट पोर्शन ऑफ दी व्हील्स आर वाइडर अपार्ट दैन द रेयर पोर्शन। अभी हमारा जो फ्रंट पोर्शन है, जो टायर कॉन्टैक्ट में है रोड के, वो ज़्यादा दूरी पे है टू रेयर पोर्शन, देन इट इज़ नोन एज टॉ आउट। दिस टॉ आउट इज़ जनरली रेफर टू बी एज टॉ आउट ऑन टर्न्स। तो जब हमने गाड़ी को टर्न लेना है, स्टीयरिंग का यूज़ करना है, तो स्टीयरिंग का यूज़ करेंगे गाड़ी को टर्न लेने के लिए, तो वहाँ पर हमें फिर टॉ आउट जो बेनिफिशियल रहेगी। द स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल इज़ डिज़ाइंड टू टर्न द इनसाइड व्हील थ्रू ए लार्ज एंगल एंड द आउटसाइड व्हील व्हेन टेकिंग ए टर्न। तो जब हमारी गाड़ी टर्न लेगी, जैसे आपने राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड गाड़ी को मोड़ना है, जो इनर व्हील है, जैसे डायग्राम में शो किया गया है, गाड़ी हमारी
लेफ़्ट टर्न ले रही है, जो इनर व्हील है लेफ़्ट वाला, तो उसने जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है बैक व्हील्स के साथ वो ज़्यादा एंगल बनेगा, और जो हमारा आउटर व्हील है उसका जो एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। तो ये इसकी बेसिक टर्म होती है। लेकिन अगर एंगल में डिफरेंस है तो हमारा गाड़ी जो है टॉ आउट में है। तो दिस एक्शन कास्ट द फ्रंट व्हील टू टॉ आउट टू टर्न एज शोन इन फिगर, वेयर द फ्रंट व्हील्स आर स्टेयर्ड टू मेक ए लेफ्ट साइड टर्न, द इनर व्हील्स टर्न्स थ्रू ए लार्ज एंगल थीटा while the outer wheels turns through a angle phi smaller than theta with the axis of the front axle beam। तो जैसे हमने डिस्कस किया, जो इनर व्हील है वो ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगा और आउटर व्हील छोटा एंगल बनाएगा। द एक्सिस ऑफ द फ्रंट व्हील्स मीट्स द रेयर व्हील एक्सिस एट द पॉइंट P विच इज़ कॉल्ड द इंस्टेनियस सेंटर ऑफ द व्हीकल, और जहाँ पर P पॉइंट पे आके दोनों एंगल मैच करेंगे वो हो गया गाड़ी का इंस्टेनियस सेंटर, जो बैक व्हील्स के साथ एक स्ट्रेट एंगल बनाता है 180 डिग्री का। तो वो हो गया इंस्टेनियस पॉइंट या इंस्टेनियस सेंटर। उस सेंटर के द्वारे हमारी गाड़ी एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा सकती है। तो thus the inside wheel is required to turn through the greater angle than the outer wheel to permit the inner wheels to follow a short radius than the wheel as shown in figure 3.25b। तो उसी तरह जब हमारी गाड़ी ने इनसाइड टर्न लेनी है तो उसी तरह फिर से वो ऐसे एंगल बनाएगी जैसे बी डायग्राम में शो किया गया है। तो अभी हमने दो टर्म्स स्टडी की, टॉ इन और टॉ आउट। तो दोनों की जो वैल्यू है एक लिमिट में हमारे लिए पॉसिबल है। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए एक वियर एंड टियर ही एक्ट करेंगे। तो दोनों ज़रूरी भी है और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए कैम्बर। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रोड शॉक ऑन द स्टीयरिंग गियर फॉर ईजियर कंट्रोल, कैम्बर इज प्रोवाइडेड इन द व्हीकल विच ब्रिंग्स द सेंटर ऑफ द टायर नियरली अंडर द सेंटर ऑफ द किंग पिन। तो जो हमारा कैम्बर है, कैम्बर का मेन काम होता है जो गाड़ी का स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग का जो गियर अरेंजमेंट है, आगे चल के हम चैप्टर स्टडी करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम, तो उसमें आपको पता चलेगा स्टीयरिंग में भी एक गियर सिस्टम होता है। तो गाड़ी जब रोड पे चलती है तो शॉक तो लगता ही है, रोड अनइवन होती है, तो वो शॉक गाड़ी में आएगा तो स्टीयरिंग सिस्टम में भी आएंगे। तो स्टीयरिंग सिस्टम के गियर के ऊपर वो शॉक ज़्यादा उसको अफेक्ट ना करे तो हम एक कैम्बर टर्म यूज़ करते हैं। तो कैम्बर प्रोवाइड करवाते हैं हम व्हील को, ताकि तो जो प्रोवाइड करवाएंगे व्हील को जहाँ पर हमारा किंग पिन सेंटर है, जो पिन हमारी हब के साथ व्हील को जोड़ती है, उसके ऊपर हम एक कैम्बर प्रोवाइड करवाएंगे। देयरफॉर फ्रंट व्हील ऑफ द व्हीकल्स आर नॉट माउंटेड पैरेलल टू ईच अदर बट आर tilted slightly upward at the top and inward at the bottom as shown in figure, or vice versa. This tilting of the front wheels from the vertical where the inward or outward is called camber। तो कैम्बर क्या है? किंग पिन से लेकर जो हमारी टॉ इन है वो तो हमारे टायरों का सेंटर है, और जो हमारा कैम्बर है जो हमारी किंग पिन है, किंग पिन से हम टायरों को नीचे से और ऊपर से थोड़ा सा बाहर को निकाल देते हैं और नीचे से थोड़ा अंदर को कर देते हैं, तो वो है हमारी कैम्बर, ताकि ज़्यादा शॉक हमारे स्टीयरिंग गियर के ऊपर ना पड़ सके। When the tillet is outward at the top, the camber is positive, and when the tillet is inward at the top, the camber is negative। तो अगर हमने टिलट ऊपर की तरफ से व्हील्स की बाहर को दी है तो वो हमारा है पॉजिटिव कैम्बर, और अगर इनसाइड को दी है तो वो है हमारा नेगेटिव कैम्बर। द एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द टायर एंड वर्टिकल इज़ नोन एज कैम्बर एंगल। जो सेंटर लाइन और जो वर्टिकल के बीच में जो एंगल रहेगा उसे हम बोलेंगे कैम्बर एंगल। तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं हमारा कैम्बर एंगल क्या है। ऊपर टॉप से देखिए जो सेकंड लाइन हमें शो कर रही है हमारा कैम्बर एंगल, ठीक है। तो व्हेन दी व्हील आर गिवन ए पॉजिटिव कैम्बर एंड द व्हीकल्स इज लोकेटेड एंड रोल्ड along the road, they automatically come to a vertical position। और जब हमारा व्हील है वो पॉजिटिवली कैम्बर में है तो लोडेड है तो वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। द कैम्बर एंगल शुड नॉट बी एक्सीड 2 डिग्री। तो कैम्बर एंगल को हम 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो इसकी भी यहाँ पर वैल्यू आ गई टॉ इन की तरह।
अगर 2 डिग्री से ज़्यादा है तो वियर होगी, अगर कम है तो भी डिफ़िकल्ट है। एक्सेसिव कैम्बर प्रिवेंट्स द टायर फ्रॉम हैविंग दी करेक्ट कंटैक्ट विद दी रोड। तो अगर कैम्बर एंगल ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिया तो रोड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। विच कासेस इट टू वियर ऑनली ऑन दी साइड डायरेक्टली विथन दी लोड, तो लोड को कैरी नहीं कर पाएगा। अनइक्वल कैम्बर इज इन दी व्हील कासेस दी व्हीकल टू रोल इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हील हैविंग द ग्रेटर कैम्बर विच अपसेट द डायरेक्शनल stability and tend to scuff the trend on the opposite tire. Therefore, to have the tire life to be a maximum, the camber angle in a running condition with average load should be 0. तो average load के लिए camber angle 0 चाहिए हमें। तो next term है हमारे पास caster. The figure 3.27 shows the slightly tilt of kingpin force and आफ्टर फ्रॉम दी वर्टिकल, एफ्ट फ्रॉम दी वर्टिकल। जो हमारी किंग पिन है वो वर्टिकल पोजीशन की बजाय हम उसको थोड़ा एंगल पे रखते हैं, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, तो उस एंगल को बोलेंगे कास्टर एंगल, उसे हम थोड़ा टिल्ट कर दें। दिस स्लाइटली टिल्ट इज कॉल्ड कास्टर एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द किंग पिन सेंटर लाइन एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज कास्टर एंगल। तो कास्टर भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी, हम इसे स्टडी करते हैं। दिस may be positive or negative by tilting the top backward and bottom forward। अगर हम अपने टॉप को पीछे की तरफ और बॉटम को आगे की तरफ लेकर जाएं तो वो है हमारी पॉजिटिव एंगल इज प्रोड्यूस, तो वो है हमारा पॉजिटिव एंगल, जैसे फिगर में शो हो रहा है। वेयर नेगेटिव कार्स इज रिवर्स ऑफ द पॉजिटिव कार्स। तो अगर हम टॉप को आगे की तरफ और बॉटम को बैकवर्ड की तरफ लेकर जाएं तो वो है हमारी नेगेटिव कास्टर। व्हेन द टिल्ट ऑफ द किंग पिन एट द टॉप इज फॉरवर्ड एंड द बॉटम इज बैकवर्ड, द कास्टर एंगल वेरीज फ्रॉम 2 डिग्री टू 5 डिग्री। कास्टर एक्शन प्रोड्यूस्ड स्टेबिलिटी एंड कास्ट द व्हीकल टू फ्लो द सेम डायरेक्शन एज द व्हीकल ट्रैवल। तो कास्टर उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है। इन करेक्ट कास्टर एंगल प्रोड्यूस मैनी डिफ़िकल्टीज लाइक हार्ड स्टीयरिंग, पुलिंग टू वन साइड व्हेन दी ब्रेक्स आर अप्लाइड और हैज़ ए टेंडेंसी टू वैंडर आर ड्यू टू लेक ऑफ डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। तो ये हमारे स्टीयरिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी है। कास्टर ईजिली स्टीयरिंग हो जाती है व्हील की, तो डिफ़िकल्टी नहीं आती। तो नेक्स्ट है हमारे पास किंग पिन इंक्लिनेशन। द इनवर्ड टिल्ट ऑफ द किंग पिन फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर 3.26 इज शोन एज किंग पिन इंक्लिनेशन। तो जब हमारा किंग पिन वर्टिकल पोजीशन से हट के थोड़ा सा टिल्ट हम उसे दे दें तो वो हो गया हमारा, जैसे हमने कास्टर में किया है तो वो सेम ही है हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द वर्टिकल एंड किंग पिन सेंटर लाइन इज नोन एज किंग पिन एंगल। तो जो हमने कैम्बर में डायग्राम की थी तो यहाँ पर हम अपना देख सकते हैं हमारा किंग पिन एंगल है, तो किंग पिन की इंक्लिनेशन की गई है। द किंग पिन इंक्लिनेशन इन कॉम्बिनेशन विद द कास्टर प्रोवाइड द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी टू द व्हीकल। दिस इंक्लिनेशन causes the vehicle to move up and the front wheels are swung away from the slight head position। तो जो हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन है वो गाड़ी को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और व्हीकल को अप मूव करवाता है और जो टायर्स है उनको स्ट्रेट रखता है, स्ट्रेट हेड पोजीशन में रखता है। द वेट ऑफ द व्हीकल टेंड्स टू रिटर्न द व्हीकल व्हील्स बैक टू स्ट्रेट हेड पोजीशन आफ्टर द टर्न इज कम्प्लीटेड। और जब टायर टर्न लेगा व्हील हमारा, तो जो वेट है पूरे का पूरा उसमें पूरे व्हील्स की हर एक पॉइंट के ऊपर वो ट्रांसफ़र करता है। किंग पिन इंक्लिनेशन इन द व्हीकल जनरली रेंज फ्रॉम 4 to 8 डिग्री। इट इज़ क्रिटेन एडवांटेज लाइक 4 से लेकर 8 डिग्री तक हमें हमारी किंग पिन इंक्लिनेशन चाहिए। इट टेंड्स टू कीप द व्हील्स इन स्ट्रेट हेड पोजीशन एंड हेल्प the return of the wheels of the straight head position after the complete of the turn. Second, it reduce the tire wear
वियर को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूस द स्टीयरिंग एफर्ट व्हेन द व्हीकल इज स्टेशनरी। तो व्हीकल को स्टेशनरी पोजीशन में तो स्टीयरिंग के ऊपर हमें कम एफर्ट लगानी पड़ती है। तो नोटिस पॉइंट है, इफ़ द किंग पिन इंक्लिनेशन इज ग्रेटर ऑन द वन साइड देन द अदर द व्हीकल हैज़ द टेंडेंसी टू पुल टू द साइड हैविंग द ग्रेटर एंगल। तो अगर हमारी किंग पिन इंक्लिनेशन ग्रेटर है एक साइड के ऊपर, तो व्हीकल की टेंडेंसी होती है ताकि वो व्हील को पुल कर सकता है एक ग्रेटर एंगल के साथ। आल्सो इफ़ द इंक्लिनेशंस आर टू लार्ज द स्टीयरिंग बिकम हार्ड। अगर हमने एंगल ज़्यादा दे दिया किंग पिन का तो वो स्टीयरिंग को टू हार्ड कर देगा, जो हमें डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे लिए आर्टिकल व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। व्हील को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। व्हील बैलेंसिंग, इन ऑर्डर टू मेक स्टीयरिंग ईजियर प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ द फ्रंट व्हील्स इज नेसेसरी। अगर हमने प्रॉपर स्टीयरिंग प्रोवाइड करवानी है भाई, ताकि हमें एफर्ट कम लगानी पड़े, स्टीयरिंग ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा लूज ना हो, तो व्हील बैलेंसिंग ज़रूरी है। द अनबैलेंस्ड असेंबली ऑफ द फ्रंट व्हील प्रोड्यूस ट्रैम्प व्हेन द व्हीकल रन्स। द अनबैलेंस्ड कार व्हील प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन द व्हीकल विच अफेक्ट्स द फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम। तो अनबैलेंस व्हील वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करेगा, नॉइस भी, और सस्पेंशन सिस्टम को भी डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करेगा। द अनबैलेंस्ड व्हील्स ऑल्सो काज अनइवन टायर वियर। द ट्यूब टायर्स आर मार्कड विद बैलेंस पॉइंट व्हेन द ट्यूब आउटलेट शुड बी प्लेस्ड फॉर प्रॉपर बैलेंसिंग। तो प्रॉपर मार्क किए जाते हैं ट्यूब टायर के लिए बैलेंसिंग करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हील बैलेंसिंग, दो तरह की व्हील बैलेंसिंग है हमारे पास। फर्स्ट है स्टैटिक बैलेंसिंग, तो सेकंड है डायनेमिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग, ए व्हील इज सेड टू बी स्टैटिकली बैलेंस्ड इफ इट्स वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूट अराउंड द हब एंड व्हेन द व्हील इज रोटेटेड ऑन ए लो फ्रिक्शन एक्सिस इट comes to rest at any position and remain in that position. If it come to rest in one position below the wheel axle, it indicate heavy spot. स्टैटिक बैलेंसिंग, स्टैटिक बैलेंसिंग हमें बताती है जो व्हील की हब के साथ अटैचमेंट है वो प्रॉपर है। अगर हब के साथ अटैचमेंट प्रॉपर नहीं है तो हमारा व्हील बैलेंस में नहीं है। अगर हमारा व्हील बैलेंस में है तो प्रॉपर लो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी हब की और व्हील की, ताकि व्हील हमारा प्रॉपरली रोटेट कर सके। इन दिस कंडीशन इट कासेस अनबैलेंस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच रिजल्ट इन लिफ्टिंग द व्हीकल ऑफ द रोड periodically एंड कास अनइवन टायर व्हील। तो अगर हमारा व्हील है जो प्रॉपरली स्टैटिक बैलेंसिंग में है, प्रॉपरली जुड़ा हुआ है हमारी हब के साथ, तो उसकी वियर भी कम होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें अनबैलेंस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा नहीं होंगी। तो दूसरा है हमारा डायनेमिक बैलेंसिंग। इफ़ नो रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिजल्टेड व्हेन रोटेटिंग द व्हील इट इज़ सेड टू बी डायनेमिकली बैलेंस्ड। और अगर रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हमारे व्हील में नहीं आती, ठीक है, जब व्हील हमारा रोटेट करता है तो वो हमारा डायनेमिकली बैलेंस्ड है। ठीक है, कोई भी अनइवन फोर्स नहीं आई, क्योंकि जब कोई भी चीज़ रोटेट करेगी उसमें जो फोर्स आएगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो टायर ने रोटेट करना है तो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर डायनेमिक बैलेंस्ड व्हील इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ व्हील रोटेशन। तो डायनेमिक बैलेंस करते कैसे है? जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है व्हील की, व्हील को रोटेट करवाया जाता है एक मशीन के ऊपर, ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोइंसाइड किया जाता है, मतलब उसके साथ वेट अटैच करके उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक एक्सिस में कोइंसाइड किया जाता है ताकि वो सेम एक्सिस में मूव करे, ऐसा नहीं भी वो अनइवनली मूव करे। ए व्हील स्टैटिकली बैलेंस्ड मे बी डायनेमिकली अनबैलेंस्ड इफ द व्हील वेट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट अराउंड द प्लेन ऑफ द रोटेशन। अगर हमारा व्हील स्टैटिकली बैलेंस्ड है लेकिन डायनेमिकली अनबैलेंस्ड है तो उसका प्रॉपर वेट वो गाड़ी का सहन नहीं कर पाता, वो फिर भी अनबैलेंस चलेगा। हमें दोनों तरह की बैलेंसिंग चाहिए। देयरफॉर डायनेमिक बैलेंसिंग काज द व्हील टू वॉबल एट और अबव ए पार्टिकुलर स्पीड, हैंस इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड द स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस टू ईच व्हील। तो हमें व्हील्स को दोनों तरह का बैलेंस देना है, स्टैटिक भी देना है और डायनेमिक भी देना है। ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग मशीन इज यूज फॉर द व्हील बैलेंसिंग which helps the operator to find out the position and amount of correcting load weight to be attached to the rim for both static and dynamic balancing।
तो इसके लिए हम दोनों स्टैटिक और डायनेमिक को अगर व्हील को बैलेंस करना है तो उसके लिए हम एक वेट अटैच करेंगे। ये नॉर्मली थिंग्स आजकल हम नॉर्मली देखते रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ दी व्हील या व्हील अलाइनमेंट। द पर्पस ऑफ व्हील अलाइनमेंट इज टू पोजीशन द फ्रंट व्हील एंड स्टीयरिंग मैकेनिज्म टू रिड्यूस द टायर वियर, व्हील वॉबल एंड रोड शॉक्स टू हैव डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। अलाइनमेंट क्या है? जो हमारे फ्रंट व्हील्स है और हमारा स्टीयरिंग है उसको हम एक लाइन में करते हैं, उसके गियर सिस्टम को, ताकि टायरों की वियर कम हो सके, टायरों का वॉबल कम हो सके, वॉबल मतलब जो शॉक्स प्रोवाइड होते हैं, और रोड शॉक्स कम हो सके और डायरेक्शनल स्टेबिलिटी रहे टायर की। एज ऑफ स्टीयरिंग सो दैट द व्हील कैन रन स्ट्रेट डाउन ए रोड अंडर ऑल कंडीशन एंड एट ऑल लोड्स, ताकि हमारा जो व्हील है रन कर सके स्ट्रेट डाउन रोड के ऊपर हर एक कंडीशन में। देयरफॉर फॉर दिस पर्पस it is necessary that camber, caster, toe-in and kingpin inclinations are checked and set according to the vehicle manufacturing with the full weight of the vehicle on the ground। तो अलाइनमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस मशीन आती है हमारे लिए, कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है। वो गाड़ी का जो सारा लोड है वो हम ग्राउंड के ऊपर दे देते हैं, मतलब एक स्पेशल प्लेट्स होती है, उसके ऊपर टायरों का वेट आ गया तो वो सारी उसकी जो पिक्चर है गाड़ी की वो एक कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन में आ जाती है। तो उससे फिर हमें पता चल जाता है भी हमारी गाड़ी में कितनी मिस अलाइनमेंट है। उसको अलाइनमेंट करने के लिए हम उसका कास्टर, उसका कैम्बर, टॉविन और किंग पिन इंक्लिनेशन चेक करते हैं, और जो हमें स्पेसिफाइड वैल्यू दी जाती है, जैसे मारुति की गाड़ी है, जहाँ हमारी हुंडई की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है, वो मैन्युफैक्चरर हमें बताते हैं भी इसकी इतनी वैल्यू रखनी है, तो हम वो वैल्यू सेट आउट कर देते हैं। तो दी चेक्स आर व्हील बेरिंग एडजस्टमेंट, व्हील की बेरिंग एडजस्टमेंट चेक करते हैं हम उसमें। किंग पिन एंड देयर बुशेस फॉर दी एक्सेसिव प्ले, किंग पिन और उसके बुश चेक करते हैं ताकि उसमें कोई ज़्यादा प्ले तो नहीं है। फ्रेम अलाइनमेंट एंड स्प्रिंग कंडीशंस, फ्रेम अलाइनमेंट और स्प्रिंग की कंडीशन चेक करते हैं। पोजीशन ऑफ दी रेयर एक्सल एंड कंडीशन ऑफ शॉक अब्जॉर्वर इंक्लूडिंग बेंट ऑफ द स्टीयरिंग आर्म, पोजीशन हम रेयर एक्सल की पोजीशन, हमारे शॉक अब्जॉर्वर का बेंट और स्टीयरिंग आर्म चेक करते हैं। बैलेंस ऑफ द व्हील, टायर इन्फ्लेशन एंड ब्रेक एडजस्टमेंट हम इसमें चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है कंप्लीट होता है। तो आज हमने इसमें स्टडी किया हमारे टायरों की टाइप्स के बारे में, गाड़ी को बैलेंस कैसे करना है, अलाइनमेंट कैसे करनी है, और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स दी जाती हैं जैसे टॉ इन, टॉ आउट, कास्टर, कैम्बर, किंग पिन इंक्लिनेशन, वो कितने डिग्री तक क्या उसकी मेजरमेंट रखनी है। तो लेक्चर आपका समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।